Hello everyone, welcome back to my channel. Now in today's topic we are going to discuss that what are the properties of a solution. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि आपके चारों तरफ जो मैटर है वो प्रेजेंट है, सो प्योर फॉर्म में है या मिक्सचर फॉर्म में है. तो हमने वो डिस्कस किया था कि प्योर फॉर्म में अगर होगा सो प्योर फॉर्म कंसिस्ट ऑफ व्हाट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड इफ द मैटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर तो मिक्सचर कैन बी होमोजेनस मिक्सचर and can be heterogeneous mixture. In homogeneous mixture we are having the examples of solutions, and in heterogeneous mixture we are having suspension and colloids. So today हम ये डिस्कस करेंगे कि solution की properties क्या है. First thing is that solution होता क्या है. Solution is basically the combination of solvent plus solute. मतलब solvent मतलब water let's suppose, and solutes sugar or salt you can say. सो सॉल्वेंट और सल्यूट को बताने के लिए इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन है वो ये होती है कि सॉल्वेंट कैन बी डिफाइंड एज विच इज़ फाउंड इन हायर क्वांटिटी. अगर आप सल्यूट और सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, राइट. और अगर हम सल्यूट की बात करें तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ये हमेशा कम क्वांटिटी में होगा. तो जिस भी सोल्यूशन में जो कम क्वांटिटी में है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज सल्यूट, एंड जो ज़्यादा क्वांटिटी में है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज सॉल्वेंट. आई थिंक ये क्लियर होगा. लेट्स टॉक अबाउट कि जैसे सोल्यूशन का नाम आते ही आपको ऐसा लगता होगा कि सोल्यूशन इज व्हाट, सोल्यूशन इज एक्चुअली ऐसा आपको लगता होगा कि सिर्फ जहाँ पानी मिला है वही सोल्यूशन है. तो बट ऐसा नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, लेकिन पहले पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद कि क्यों मतलब और सोल्यूशंस और कितने टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक गैसेस सोल्यूशन होता है क्या, सॉलिड सोल्यूशन होता है क्या, तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे. बट आज के टॉपिक में हम प्रॉपर्टीज देखेंगे सोल्यूशन की. लाइक हमने शुगर और वाटर लिया, उसको स्टर करके मिक्स किया, तो हमें क्या उसमें क्या हम उसको कह सकते हैं. सो बेसिकली वो एक है क्या, वो एक होमोजेनस मिक्सचर है. विच टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर का मतलब कि अगर आपने चीनी और पानी को घोल बना के रखा तो आप अगर एक ड्रॉप पानी ग्लास के अपर सरफेस से निकालेंगे या ग्लास के बेस से निकालेंगे, आपको दोनों ही जगह पे जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होगी. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. सो सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है. नेक्स्ट, पार्टिकल्स जो इसके होते हैं 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं. जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूशन इज फाउंड टू बी 1 नैनोमीटर, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं. Next is path of light is not visible, means when we are passing the laser light to the solution, the light not get scattered, right? So यहाँ पे scattering नहीं है, path जो light का है वो visible नहीं है. And ये जो आपका homogeneous mixture है या जो solution है उसको आप अलग नहीं कर सकते, उसके components को आप filtration method से अलग नहीं कर सकते. Next we are having stability. अगर आप चीनी और पानी के घोल को रात भर छोड़ दीजिए और आप सोचें कि सुबह में चीनी बैठ जाएगी और पानी आपको अलग दिखेगा, तो ऐसा नहीं है. दे आर स्टेबल टाइप ऑफ मिक्सचर. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच एक्चुअली वी हैव टू स्टडी इन दिस सोल्यूशन टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन. एंड प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल जस्ट सी द एनसीईआरटी बुक, आपको यही सारी प्रॉपर्टीज मिलेगी और इसको अच्छे से अपने सराउंडिंग्स एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ओके.